सुप्रभात बच्चों। प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। पिछली कक्षा में जैसा कि बेटा हम लोगों ने पाठ 6 के 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है ना। 5 ही नहीं 6 तक। आज हम लोगों को आगे ये बातचीत के लिए वाले प्रश्नों पे विचार करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग कक्षा का प्रारंभ करते हैं। ये बातचीत के लिए वाले प्रश्न। पहला, गांधी जी केवल उपदेशक नहीं थे, कर्मयोगी थे। ये बात पाठ में आई है। पाठ की समाप्ति के समय मैंने आप लोगों को खासकर इस वाक्य के प्रति आप लोगों का ध्यान इंगित किया था। चलिए पुनः इसकी पुनरावृत्ति हम लोग इस बातचीत के क्रम में कर लें। गांधी जी केवल उपदेशक नहीं थे। उपदेशक यानी सिर्फ उपदेश देने वाले, यानी कहना, बल्कि वो कर्मयोगी थे। यानी जो कुछ भी वो कहते थे पहले स्वयं उसको वो करते थे, यानी आदर्श रूप में अपने आप को वो प्रस्तुत करते थे और तभी वो उपदेश देते थे। इस संबंध में मैंने आप लोगों को एक अंग्रेजी की बात बताई थी ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, यानी किसी भी उपदेश को देने के पहले इंसान को उस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, तभी उसका उपदेश प्रभावशाली होता है, ठीक है ना। अब चलिए ये दूसरा, भ्रष्टाचार हमारे जीवन को किस प्रकार नष्ट करता है, तर्क सम्मत विचार प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। जैसा कि बेटा भ्रष्टाचार यह शब्द अपने आप में ध्यान देने वाली है। भ्रष्ट प्लस आचार यानी गलत चरित्र। इस प्रकार गलत चरित्र यह हमारे जीवन को किस प्रकार नष्ट करता है, इसी पे विचार करना है ना, और अपने विचारों को प्रस्तुत करना है। आइए अब इस पर विचार करें। जैसा कि आज यह अधिकांश रूप में चारों ओर देखने को मिल रही है, परंतु यह ध्यान देने वाली बात है कि भ्रष्टाचार से जीवन में क्षणिक सुख तो मनुष्य को भले ही प्राप्त हो जाता है, परंतु अंतिम परिणाम बहुत ही दुखद होता है। क्यों? क्योंकि गलत गलत होता है, जिस पर चलकर कोई भी साफ सुथरा भविष्य कभी नहीं बना सकता। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए, अपने चरित्र के लिए इसे आत्मसात कर लीजिए। हमेशा उस गलत कर्म की चुभन उस व्यक्ति के अंदर जरूर होगी जो सिर्फ वही महसूस करता है, और कभी न कभी देर सवेर उस आचरण का परिणाम उसे ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि सत्य परास्त होता है, पराजित नहीं। या यूं भी कहें कि हम सभी जानते ही हैं बेटा कि सत्यमेव जयते, है ना, अर्थात सदा सत्य की ही विजय होती है, ठीक है। इस प्रकार हमारे जीवन को भ्रष्टाचार दीमक की तरह अंत में नष्ट कर देता है। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब आपका
तीसरा प्रश्न, तीसरा क्या है? प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है। बात समझ में आ रही है ना? प्रेम या अहिंसा, ये अहिंसा शब्द बार बार आया है, आप लोग इससे परिचित ही हैं, है ना? यह कथन अक्षरशः बेटा सत्य है, महसूस करके इसे देखिए, है ना? इस कथन के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, है ना? तो मोस्टली तो इसका पक्ष जो है वो पक्ष में ही विचार आता है, ठीक है ना? चलिए विचार करें इस पे हम लोग। आशा है आप सभी भी इन विचारों से सहमत होंगे। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सभी जीव जंतु से प्रेम करना हम मनुष्यों का परम कर्तव्य है, क्योंकि कहा भी गया है कि हर आत्मा में भगवान का वास होता है। पढ़े हैं ना आप लोग और जानते भी होंगे। इसलिए जब हम हर जीव से प्रेम करते हैं तो सही मायने में हम भगवान से प्रेम करते हैं। दूसरी ओर अहिंसा, दूसरा शब्द है क्या? अहिंसा, जिसका जिक्र भी मैंने पाठ पढ़ाने के क्रम में आप लोगों से किया था, है ना? याद कीजिए। अहिंसा क्या है? अहिंसा अर्थात दूसरे को दुख न देना। और मैं यह भी बताई हूँ कि अहिंसा जो है वो 3 प्रकार का होता है ना? याद है कौन कौन? पहला मनसा वाचा, तीसरा कर्मणा, अर्थात मन, वचन, वचन यानी वाणी, और कर्म से किसी को भी दुख न देना, यही अहिंसा है। सही मायने में मनुष्य के लिए यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। यानी इसी को जब हम आत्मसात कर व्यवहारिक रूप देते हैं तभी हम भगवान की सच्ची सेवा करते हैं, क्योंकि प्रेम और अहिंसा में ही भगवान है। आप लोग भी उम्मीद है कि इन बातों से पूर्णतः सहमत होंगे, है ना? चलिए, जब इसके पक्ष और विपक्ष दोनों की बात है तो विपक्ष क्या हुआ इसका? ठीक इसके विपरीत आचरण, है ना? भगवान की सच्ची आचरण न करना, ठीक इसके विपरीत आचरण न करना भगवान की सच्ची भक्ति है। वह छल है, पाप है और अपना स्वार्थ है, जिस पर चलकर हम कभी भी भगवान के करीब नहीं पहुंच सकते हैं, अर्थात उनके दिल में अपना स्थान नहीं बना सकते हैं। समझ में आ गई? तो अब ये आप ही बताइए, आप लोगों के ऊपर ही मैं छोड़ रही हूँ कि प्रेम या अहिंसा में भगवान का वास है या नहीं। ठीक है बेटा? अब आइए आगे अनुमान और कल्पना, है ना, उस पे हम लोग विचार करें। तो इसका अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न क्या है? यदि गांधी जी सब्जी में बघार लगाने की अनुमति न देते तो क्या होता, है ना? याद आया ना? बघार नहीं लगाया जाता था, इसके लिए उनके पास बहुत सारे शिकायत आए, फलस्वरूप उन्होंने बघार लगाने की अनुमति दे दी। तो यदि न देते तो क्या होता, है ना? तो मेरे समझ से बेटा कि
मजबूरी में सबों को वही सब्जी खानी पड़ती, क्योंकि गांधी जी की अनुमति का उल्लंघन करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। फिर उसी तरह सबों के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती ही रहती, जैसा कि याद है ना क्या हुआ था सबों को, किसी को बादी, किसी को चक्कर, तो किसी को डकारों का सामना करते ही रहना पड़ता है ना। तो अब उसके बाद देख लीजिए कि ये 2 है, यदि आपके घर अचानक मेहमान आ जाएं तो आप उनकी सुविधा का ध्यान कैसे रखेंगे। ये मैं आप लोगों के लिए ही छोड़ रही हूँ, कक्षा में आप लोगों से ही मैं प्रश्न करूँगी। तीसरा है, कल्पना कीजिए कि आप गांधी जी के आश्रम में हैं, ठीक है। आप अपना वहाँ का अनुभव बताइए, है ना। ये भी मैं आप लोगों के पर छोड़ रही हूँ, यानी अनुमान और कल्पना का 2 और 3 आप लोगों के खुद के लिए ये सोच समझ से आप लोगों को ही ये बताना है, ठीक है। आइए अब हम लोग भाषा की बात वाले प्रश्नों पे विचार करते हैं, है ना। क्या है, पहला है आपका कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। ये अभी तुरंत वीडियो खत्म होने के बाद भाषा की बात का तीनों प्रश्न 1, 2 और 3 तीनों का अभी तुरंत मैं कक्षा कार्य में टेस्ट लूंगी और आप लोगों को जवाब देना होगा। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है ना। चलिए, उनके लिए यह इंतजाम का समानार्थी क्या होगा, कर रहा हूँ, सोच के रखिए। ख में कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपए उपहार का समानार्थी क्या होगा। ग, इसमें वे पत्नी, पुत्र, मित्र, किसी को क्षमा का समानार्थी क्या होगा, नहीं करते थे। समझ में आया। चलिए, दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले शब्दों को के उचित लिंग भेद पर घेरा लगाइए। घेरा लगाइए यानी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसे बताना होगा। जिसमें कि देख लीजिए कि ये डार्क करके, क में गांधी जी एक कुटी में रहते थे। कुटी क्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग बताना होगा। ख, उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया। अब ये सकोरा क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। अब ये ग, वह पुराने ढंग की धोती और चादर पहनते थे। ये चादर क्या है। भ, गांधी जी के आश्रम का नाम सेवाग्राम था। ये आश्रम क्या है, यानी ये चारों पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है क्या है, ये आप लोगों को बताना होगा। अब ये तीसरा, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। चलिए, आप लोगों से ही अभी मैं टेस्ट लूंगी और बताती जाऊंगी, ठीक है। क, जिसे बहुत थोड़ा ज्ञान हो। ख, किसी के पीछे चलने वाला, इसका मैं बताती जा रही हूँ, ध्यान में रखिएगा। जिसे बहुत थोड़ा ज्ञान हो, क्या होगा, अल्पज्ञ। किसी के पीछे चलने वाला, अनुगामी। अब ये 3 आप आगे जो है मैं पूछती जाऊंगी टेस्ट में, सोच के रखो बच्चों। जो कहा जा सके, जिसका कोई याद आकार हो। अंग, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। च, जो किए गए उपकार को मानता हो। समझ में आया।
अभी टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। पिछली कक्षा में मैंने कहा था आप लोगों को कि इससे मैं टेस्ट लूँगी, ठीक है ना। अब चलिए ये आगे जीवन मूल्य का प्रश्न, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये एक वाक्य दिया गया है और इसी वाक्य से आधारित दो प्रश्न किए गए हैं। क्या है ये? कथन है, गांधी जी का जीवन सादा जीवन और उच्च विचार। उदाहरण चिन्ह में है ना, सादा जीवन उच्च विचार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रहा है। ये पाठ के पढ़ाने के क्रम में बहुत बार आई है ना। तो इसलिए आप लोगों को यह स्मरण होना चाहिए। अब इसके आधार पे बेटा ये दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला, आप अपने जीवन में सादगी को किस प्रकार अपनाते हैं, ठीक है ना। इसका जवाब कक्षा में मैं आप लोगों से जरूर लूंगी, है ना। इसलिए आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। और फिलहाल यहाँ मैं कुछ अपने मंतव्यों को साझा करना चाहूँगी। वह यह कि जीवन में सादगी से तात्पर्य यह है कि हमारे रहन सहन का स्तर सादगी का प्रतीक हो, है ना। हम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना मन में हमेशा होनी चाहिए, है ना। वसुधैव कुटुंबकम समझते हो ना, सारी पृथ्वी ही परिवार है, अर्थात परमार्थ की भावना। परमार्थ यानी दूसरे के हित के बारे में सोचना। इस संबंध में आपको मैं पिछली कक्षा में पढ़ाई गई रहीम के दोहे का स्मरण करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहन के साह। याद आई ना। अर्थात जब अपनी चाहतों का जब हम परित्याग कर देते हैं तो हम सबसे बड़े बादशाह हो जाते हैं, है ना। यानी हमें हमेशा अपने जीवन में सादगी को अपनाना चाहिए, जिससे हमें किसी भी तरह का कोई भी लोभ मन में नहीं रहता है। यानी सादगी को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, तभी इंसान आगे बढ़ता है और एक आदर्श रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है, ठीक है बेटा। अब आइए ये दूसरा जो है इसका, सादा जीवन सुदृढ़ चरित्र को आधार प्रदान करता है। कैसे? ध्यान देने वाली बात है, ये ऊपर जो दिया गया है गांधी जी का जीवन सादा जीवन उच्च विचार, है ना, उसी से रिलेटेड ये दोनों ही आपसे जीवन मूल्य के प्रश्न सोचने के लिए, विचार करने के लिए, बताने के लिए कहा गया है। अब देखिए इसी तरह का ये दूसरा है, क्या? सादा जीवन सुदृढ़ चरित्र, है ना। दृढ़ में ये सु उपसर्ग लगा है, यानी बहुत ही सुंदर मजबूत चरित्र को आधार प्रदान करता है। इसे आपको साबित करना है, ठीक है ना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ हम सबों के लिए सोचने के लिए, करने के लिए, उस रूप में अपने को ढालने के लिए बताया गया है ना। यह बिल्कुल सही है बेटा। अंग्रेजी में भी आप लोगों ने सुना होगा, कहा गया है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ट मेडिसिन, है ना। ये बिल्कुल सही है। आप लोग भी मेरे समझ से इससे पूरी तरह सहमत होंगे, है ना। अर्थात हमें
क्या रहन सहन का स्तर जो है वो, ये बात वही आ गई जो गांधी जी का सादा जीवन उच्च विचार है ना, सिंपल लिविंग, सादा जीवन एंड हाई थिंकिंग, यानी विचार को ऊंचा रखना जो है ये मनुष्य को उत्थान की ओर ले जाता है। अर्थात वेशभूषा से हम किसी का मापदंड नहीं ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ना। अगर जीवन में हमारे पहनावा, खान पान में, रहन सहन में, हमारे स्वभाव में सादगी, सरलता है तो वह दैवी गुण है ना। आप लोग भी सहमत हैं इससे? जो क्या है, बस भगवान का ही नहीं, किसी का भी ध्यान हमारी ओर आकर्षित करता है। और सादा जीवन से एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि इससे हमारे मन में कभी भी लोभ, अहंकार जैसे दुर्गुण, ये सब है ना, मनुष्य के लिए ये बहुत ही बुरी प्रवृत्ति होती है। यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाह रही हूँ कि ईगो हुआ ना, अहंकार कहते हैं, तो ईगो में भी दो तरह का ईगो होता है। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। यानी पॉजिटिव जो हुआ वो स्वाभिमान और निगेटिव जो हुआ वो अभिमान। तो जिसमें निगेटिव ईगो यानी अहंकार आ गया वो उसका पतन निश्चित है। यानी स्वाभिमान मनुष्य को ऊपर उठाता है और जहाँ की ये अभिमान, अहंकार उसे पतन की ओर ले जाता है। कोई भी मनुष्य अपने आप में सर्वज्ञ, पूर्ण कोई भी नहीं है। हर किसी में कुछ न कुछ कमी होती है, ये हर किसी को मानना चाहिए। और दूसरे में ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें कि अवगुण ही अवगुण हो। हर किसी में कोई ना कोई गुण जरूर होता है, इस चीज को समझना चाहिए। और जो सही मायने में इंसान होता है वो हर किसी से कुछ न कुछ अपने जीवन के निर्माण हेतु सीखता है। आप लोग भी आशा है मेरे इन विचारों से सहमत होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।